तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनिशिएशन मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 5 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमाटोज इट्स 60% फ्रेश। एंड इस मूवी को 80% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। ये मूवी मेरे को पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि इस मूवी में मर्डर मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक होम कमिंग पार्टी को दिखाते हुए, जो वाइटन यूनिवर्सिटी के बच्चे करते हैं फ्रेशर्स के लिए, जिसमें हमें फीमेल्स और मेल्स के अलग अलग ग्रुप दिखाए जाते हैं। और इस पार्टी में हमें वाइटन यूनिवर्सिटी की एक अजीब बात पता चलती है, और वो ये है कि जब भी किसी लड़के को यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसके इंस्टा की फोटो पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क का कमेंट कर देता है, जिसका मतलब होता है कि वो लड़का उस लड़की को हुकअप के लिए बुला रहा है। अब हमें पार्टी में 3 दोस्तों को दिखाते हैं, जिनका नाम होता है एलरी, काइली और शेलिन। फिर हमें एलरी के भाई वेस के बारे में पता चलता है, और वेस का रूममेट होता है डेलन और उसका दोस्त होता है बियू। अब काइली पार्टी में कुछ ज़्यादा नशा कर लेती है और फिर नशे में वो वेस, डेलन और बियू के साथ एक रूम में चली जाती है, और बाद में एलरी और शेलिन काइली को उस रूम से बेहोशी की हालत में घर लेके जाते हैं। पर यहाँ एलरी को ये समझ नहीं आता कि काइली को वो तीनों लड़के रूम में अकेले लेके क्यों गए थे। अब एलरी वेस से इस बारे में पूछती है कि वो काइली के साथ उस रूम में अकेले क्या कर रहे थे, बट वेस कोई भी रिप्लाई नहीं देता। और फिर जब नेक्स्ट डे एलरी ब्रश कर रही होती है तो उसे काइली की फोटो के नीचे वेस का एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला कमेंट दिखता है। और फिर शेलिन एलरी को आके बताती है कि काइली ने उसे बताया है कि उसे ऐसा लग रहा है कि रात में उसके साथ कुछ गलत किया गया है। अब एलरी वेस से इस सब के बारे में बात करने जाती है, पर वेस एलरी को कुछ भी नहीं बताता और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और फिर वेस अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अब घर पे शेलिन काइली से वो सब पूछती है जो भी उसके साथ पार्टी में हुआ था, पर काइली को कुछ भी याद नहीं होता। अब बाद में एलरी काइली की पैंट चुरा लेती है जो उसने पार्टी के टाइम पहनी थी, क्योंकि जो एलरी है वो एक बायोलॉजिस्ट है और वो पैंट्स पे से DNA टेस्ट करके पता लगा सकती है कि काइली के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो वो किसने किया था। अब रात को एलरी जब अपने कॉलेज से निकलती है तो टाइलर नाम का एक लड़का उसके पीछे आता है, जो कॉलेज का एक वियर्डो होता है, और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि टाइलर एलरी को लाइक करता है। और फिर बाद में घर जाते वक्त वेस को एलरी मैसेज करती है जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। अब वेस को दिखाते हैं जो स्विमिंग प्रैक्टिस में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और उसकी वजह से सबको पनिशमेंट मिलती है। और फिर क्लास के बाद कोच वेस को वार्निंग भी देता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि वेस यूनिवर्सिटी को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाला है। अब काइली को क्लास में दिखाते हैं, जिसे पार्टी की बातें बार बार याद आ रही होती हैं और उसका ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं लगता। अब एलरी को दिखाते हैं जो अपने लैब में अनऑथराइज्ड तरीके से काइली की पैंट से सैंपल लेके DNA टेस्ट करती है, और सीन कट हो जाता है। अब रात का सीन दिखाते हैं जहां वेस घर आता है और उसका मूड खराब होता है, और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी नहीं करता और सीधा अपने रूम में चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद डेलन भी रूम से चले जाता है, और पार्टी के लिए जो दोस्त घर आए थे वो सब भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वेस अपने सारे मैसेजेस का रिप्लाई देता है और नहाने चले जाता है, और जब वो नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि घर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, और तभी एक मास्क पहने हुए आदमी उसे घर में दिखता है जो वेस पे अटैक कर देता है। अब वेस उससे बचकर भागता है, पर वो किलर एक ड्रिल मशीन का यूज करके वेस को बहुत बुरी तरह मार डालता है। अब डेलन वापस घर पहुंचता है, बट डोर लॉक होता है, और तभी बियू घर के पीछे की तरफ से आता है, और फिर वो दोनों घर के अंदर किसी तरह घुसते हैं, जहां उन दोनों को वेस की लाश दीवार से टंगी हुई मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरह किलर ने मार डाला था। अब एलरी को दिखाते हैं जो अपने लैब में अकेली होती है, और तभी एक पुलिस ऑफिसर और मार्टिनीज नाम का एक ऑफिसर वहां आते हैं, और जो ऑफिसर मार्टिनीज होता है वो काइली का फादर होता है। अब पुलिस वाले एलरी को बताते हैं कि उसके भाई का मर्डर हो गया है, और एलरी बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे इस बात का यकीन ही नहीं होता, और फिर वो रोने लग जाती है और सीन कट हो जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव सैंड्रा को दिखाते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और वो न्यूज़ को जो हुआ बता रही होती है और फिर यूनिवर्सिटी का चांसलर वैन हॉर्न सबको अपना दुख जाया करता है। अब एलरी को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहां वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब बताती है और फिर पुलिस स्टेशन में ब्यू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है क्योंकि ब्यू भी शक के दायरे में होता है। और जब डिटेक्टिव सैंड्रा ब्यू से सवाल जवाब कर रही होती है तो ब्यू का फादर थोड़ी ही देर बाद ब्यू को वापस घर ले जाता है और बोलता है कि वो अपने बेटे को इस सब का हिस्सा नहीं बनने देगा। अब शेलिन और उसका बॉयफ्रेंड मलिक एलरी के पास आ जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी का चांसलर भी आकर एलरी को सिंपैथी देता है। अब नेक्स्ट डे एलरी थोड़ी डिप्रेस्ड होती है और बाकी यूनिवर्सिटी की लड़कियां एलरी का ख्याल रख रही होती है और फिर घर में आता है ऑफिसर मार्टिनीज एलरी से पूछताछ करने के लिए, पर एलरी अभी रेडी नहीं होती और फिर मार्टिनीज एलरी से वादा करता है कि वो किलर को बहुत जल्द ढूंढ लेगा। अब एलरी को स्टूडेंट अफेयर्स से फ़ोन आता है जहां उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का चांसलर वैन हॉर्न पर्सनली एलरी से बात करना चाहता है। अब हमें डेलन को दिखाते हैं जिससे डिटेक्टिव सैंड्रा पूछताछ कर रही होती है और यहाँ डेलन बताता है कि उसे ब्यू पे शक है क्योंकि वो उस रात को पार्टी के बाद भी घर नहीं गया था। और फिर इस सीन में हमें पता चलता है कि 1 साल पहले वेस ने एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, पर ये बात यूनिवर्सिटी के चांसलर ने दबा दी थी। अब डेलन पूछताछ के बाद टॉयलेट में बैठा हुआ होता है, तभी वो किलर वहाँ पे आ जाता है और वो डेलन को पहले बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसके सर में ड्रिल मशीन घुसाकर उसे बुरी तरह मार डालता है और उसे भी दीवार पे लटकाकर चले जाता है। अब एलरी को दिखाते हैं जो काइली से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने चोरी छुपे उसकी पैंट पे टेस्ट करे और फिर वहाँ पे शेलिन आ जाती है और फिर वो तीनों चांसलर से बात करने चली जाती हैं। पर इस सीन में हमें पता चलता है कि सच में काइली के साथ उस रात कुछ गलत हुआ था। अब हमें ब्यू को दिखाते हैं जो अपने रूम में मास्टरबेट कर रहा होता है, पर तभी वहाँ किलर आ जाता है और वो ब्यू को भी मार डालता है ड्रिल मशीन उसके गले में घुसाकर। और हम व्यूअर्स को अभी तक कोई क्लू नहीं मिलता कि आखिर ये किलर कौन है और वो बच्चों को क्यों मार रहा है। अब एलरी, शेलिन और काइली चांसलर से बात करने पहुंचते हैं, बट चांसलर सिर्फ एलरी को ही पर्सनली ऑफिस में बुलाता है। अब चांसलर एलरी से पूछता है कि उसने यूनिवर्सिटी की लैब में अनऑथराइज्ड टेस्ट क्यों करे और एलरी चांसलर को सब सच सच बता देती है और चांसलर बोलता है कि अगर ये बात कैंपस में फैल गई तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को खतरा हो सकता है और इसलिए चांसलर एलरी को बोलता है इस बात को किसी को ना बताने के लिए। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि यूनिवर्सिटी का चांसलर जो क्राइम्स यूनिवर्सिटी में होते हैं उन्हें छुपा देता है ताकि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब ना हो। अब काइली और शेलिन को दिखाते हैं जो एक पार्क जैसी जगह पर बैठकर एलरी का वेट कर रहे होते हैं जब उन्हें टाइलर वहां पे घूमता हुआ दिखता है और अब टाइलर उन दोनों से बाहर जाने का रास्ता पूछता है और वो दोनों टाइलर को इग्नोर करके बाथरूम में चले जाते हैं। अब बाथरूम में वो दोनों देखते हैं कि उनके फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क स्लो हो रहा है और फिर काइली एलरी को लेने चली जाती है और शेलिन वापस वेटिंग एरिया में चली जाती है। अब काइली एलरी के पास पहुंचती है और वो दोनों देखते हैं कि अचानक ही उनके फ़ोन में नेटवर्क आना बंद हो गए हैं और फिर काइली और एलरी शेलिन को लेने चले जाते हैं। अब टाइलर चांसलर के पास जाता है और वो चांसलर को बोलता है कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अब टाइलर और चांसलर बाहर जाने के सारे रास्ते चेक करते हैं पर किसी ने सारे रास्ते लॉक कर दिए थे। अब तभी किलर भागते हुए आता है और वो चांसलर को पकड़ लेता है और अब किलर और चांसलर की लड़ाई होती है, पर किलर चांसलर के पेट में ड्रिल मशीन घुसा देता है और उसे भी मार डालता है और फिर किलर टाइलर को भी पीट पीट कर बेहोश कर देता है। पर किलर को ये सब करते हुए शेलिन और एलरी देख लेती हैं और वो दोनों तुरंत ही भागती है, पर मेन डोर लॉक होता है और वो दोनों किलर से बड़ी मुश्किल से बच पाती हैं। अब किलर के दूसरी तरफ जाने के बाद वो दोनों फिर से भागती हैं और एक रूम में जाकर छुप जाती हैं और वो रूम उस पार्क वाली जगह से अटैच होता है। और अब काइली और एलरी शेलिन को बाहर बैठा हुआ देखते हैं और वो दोनों शेलिन को टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं पर नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो थे। अब एलरी शेलिन की तरफ उसे वार्न करने के लिए बढ़ती है पर शेलिन अपनी जगह से उठ जाती है क्योंकि अचानक ही लाइट कट हो जाती है। अब शेलिन इधर उधर घूमकर नेटवर्क चेक करती है और अचानक ही उसके फ़ोन में एक नेटवर्क आ जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देती है, पर उसकी पुलिस से ढंग से बात नहीं हो पाती और तभी किलर वहाँ आ जाता है और शेलिन फिर से छुप जाती है।
अब वो किलर पार्क वाली जगह पे चांसलर की बॉडी को ठिकाने लगाता है और टाइलर को भी और बुरी तरह मारता है। और तभी शेलिन के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है और वो किलर शेलिन को देख लेता है। अब किलर से शेलिन बचकर भागती है और एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। और जब किलर को शेलिन उस स्टोर रूम में नहीं मिलती तो वो वहाँ से वापस चले जाता है। अब शेलिन स्टोर रूम का एक शटर थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल कर भागती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब किलर को दिखाते हैं जो काइली और एलरी वाले रूम की तरफ बढ़ता है और रूम के अंदर एलरी काइली को छुपा रहने के लिए बोलती है और खुद डोर के पीछे चाकू लेके खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही किलर रूम में एंटर करता है एलरी उस पे चाकू से वार करती है और तुरंत ही भागती है और किलर उसका पीछा करता है। अब किलर एलरी को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर तभी काइली पीछे से आकर किलर को पकड़ लेती है और एलरी किलर की गर्दन में चाकू भोंक देती है। पर अब वो किलर अपना मास्क उतारता है और काइली, एलरी और हम व्यूअर्स चौंक जाते हैं क्योंकि वो किलर होता है काइली का फादर ऑफिसर मार्टिनीज। और काइली तुरंत ही रोने लग जाती है और एलरी बिल्कुल चौंक जाती है। अब हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ऑफिसर ने ऐसा क्यों करा। हमें पता चलता है कि पार्टी के बाद काइली ने अपने फादर को सब बता दिया था जो भी उसके साथ रात को हुआ था और उसी के बाद से मार्टिनीज अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। पर फिर उसे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन्हें वाइस चांसलर छुपा लेता है और इसलिए मार्टिनीज ने सबसे पहले अपनी बेटी के गुनहगारों को मारा और फिर यूनिवर्सिटी के चांसलर को भी मार दिया। अब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है और एलरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर मार्टिनीज को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में पूरे सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फैल जाती है और फिर एलरी को दिखाते हैं जिसे पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। एलरी पुलिस स्टेशन के अंदर काइली को देखती है जिससे डिटेक्टिव सैंड्रा बात कर रही होती है। अब शेलिन पुलिस स्टेशन के अंदर आती है पर शेलिन को एलरी से नहीं मिलने दिया जाता और फिर काइली को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब एलरी अपना फ़ोन खोलती है जहाँ उसे पता चलता है कि मार्टिनीज जिंदा बच गया है और अभी भी पुलिस ने किसी को भी डेथ्स के लिए अरेस्ट नहीं किया है। और ये सब देखने के बाद एलरी बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इनिशिएशन मूवी की जो कि मुझे अच्छी लगी। मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा हिला देने वाली है और मूवी देखते वक्त बहुत सस्पेंस बना रहता है। एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। और अगर एंडिंग के बाद की बात करें तो मेरे हिसाब से काइली और एलरी को पुलिस ने बाद में छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्होंने जो करा सेल्फ डिफेंस में किया और जब मार्टिनीज ठीक हो जाएगा तो प्रॉबेबली उसे जेल हो गई होगी। और इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।